Hello dear listeners, we are doing unit 4 section C, and today I will discuss the next exercise which is given on page number 94, exercise C4. Okay. Write T for true statements and F for false statements. तो कह रहे हैं कि जो सही होगा उसके लिए हमें ट्रू लिखना होगा, टी लिखना होगा ठीक है स्टेटमेंट के लिए, और जो फॉल होगी उसके लिए एफ लिखना होगा। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंसेस। द फर्स्ट वुमन कॉल्ड माइकल अ नाइस बॉय। सो इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? यस, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो फर्स्ट वुमन थी उसने उसको मिस्चीफियस बताया था, बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं नाइस, तो हमें पता वो उसने नाइस नहीं कहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट इज द सेकंड वुमन कॉल्ड माइकल करेजियस। तो सेकंड लेडी थी, उसने वुमन थी, उसने क्या माइकल को करेजियस कहा था? ट्रू, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा था कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं बहुत बहादुर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट इज द चर्च वॉज इन द मार्केट। जो चर्च था वो मार्केट में था। यस, ट्रू, क्योंकि जब वो दोनों बातें कर रही थी तो वो कहाँ कर रही थी? मार्केट में बातें कर रही थी। और तभी जो है माइकल वहाँ से क्रॉस किया और माइकल ने चर्च की तरफ देखा, जो उसका स्पेयर था उस पर चढ़ने का उसके माइंड में आया कि यहाँ चढ़ा जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो चर्च था वो कहाँ था? मार्केट में था। फोर्थ वन इज द वर्कमैन had left their ladder below the spear near the trapdoor। तो ये बोल रहे हैं जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने जो सीढ़ी थी जो मीनार को ठीक करने, जो मीनार के पास जो है ट्रैप डोर के पास रख दी थी। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? बिल्कुल सही। हम करेंगे ट्रू लिखेंगे। फिफ्थ वन इज माइकल कुड नॉट रीच द टॉप ऑफ द स्पेयर। वे पूछ रहे हैं कि जो माइकल है वो ऊपर नहीं पहुंच सका था, मीनार की जो टॉप है वहां तक नहीं पहुंच सका था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि वो ऊपर चढ़ गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 6। अ सडन फीलिंग of joy came on Michael when he found the ladder missing। तो क्या हुआ था ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सडन फीलिंग है जॉय की, ठीक है, मस्ती की, माइकल के अंदर आई थी कि जब उसने देखा कि वहाँ पर जो लेडर्स पड़ी है वो वहाँ पर नहीं है। मतलब वो खुश हो गया था उसको देखकर। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू और फॉल्स में से क्या है आप बताइए? यस, इट्स फॉल्स। पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था जब उसने देखा कि वहाँ पर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था उसको देखकर। सिकनेस की फीलिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो जॉय की फीलिंग नहीं हुई थी, वहाँ पर सिकनेस की फीलिंग हो गई थी उसको स्टार्ट। नाउ स्टेटमेंट नंबर 7। द स्पीयर ऑन द बेस ऑफ द बॉल वॉज फुल्ली स्लिटेड। जो स्पीयर का जो बेस था जहाँ पर बॉल थी क्या फुली स्लेटेड था? तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट इज इट वॉज सेफ टू grasp द स्पेयर एंड कम डाउन। ये बोल रहे हैं यहाँ पर क्या ये सेफ था? जो स्पेयर को पकड़ कर नीचे उतरना, जो मीनार थी उसको पकड़ के नीचे उतरना क्या सेफ था? नो, इट वॉज नॉट सेफ। ओके,
क्योंकि उसने देखा कि जब वहाँ से लेडर्स चली गई है, सिकनेस की फीलिंग हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसको पकड़ के नीचे आना थोड़ा मुश्किल हो गया था वहाँ से इसको स्पेयर को. सो हियर वी हैव डन exercise C4. Now I will discuss the second exercise C5. Read the sentences given below and then write who said them to whom. ये बोल रहे हैं यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है और हमें बताना है कि किसने किसको ये बात बोली थी. ठीक है, फिर उनका यहाँ पर किसने किसको बोली थी वो हमें यहाँ पर लिखना है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. वेल मिस्चीफ समटाइम्स मेक्स अ पर्सन करेजियस. तो ये सेंटेंस किसने बोला था? द सेकेंड वुमन सेड सो टू द फर्स्ट वुमन. तो हम लिखेंगे हम द सेकेंड woman said so to the first woman. सेकेंड वुमन ने कहा था फर्स्ट वुमन को कि जो मिस्टीफ होते हैं कई बार वो बहुत बहादुर होते हैं. तो फर्स्ट वुमन. Second woman said so to the first woman. Next one is, I would be the first person in the town to stand on the golden ball. तो ये किसने बोला था? माइकल ने कहा था. किसको कहा था? अपने आप से कहा था. तो हिमसेल्फ. यहाँ लिखेंगे हम माइकल said so to himself. Michael said so to the himself. Third one is, have you heard the news? So who said this line? To whom? Yes, an old lady said so to the sick neighbor. तो लिखेंगे हम an old lady an old lady said so to her sick neighbor. ऐसा इसी के sick neighbor. NEIGHBOUR neighbor. Okay. An old lady said so to her sick neighbor. So dear student, that's all for the day. Tomorrow I will discuss the next exercise of this lesson. Thank you and have a nice day.